क्या बात, क्या परेशानी है, क्या सोच? यही कि मॉम दुआ को अब घर पर नहीं रहने देंगी। हाँ, लेकिन दुआ को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी बगैर किसी से पूछे। मानी को रिस्क में डाला है उसने। हारान, कुछ भी हो सकता। डैड, इसमें दुआ का कोई कसूर नहीं था। इस पूरे प्लान में मैं खुद शामिल था। मानी की अपनी ख्वाहिश थी। दुआ तो सिर्फ मानी को खुश करना चाह रही थी, और देखा भी था आपने मानी कितना खुश था। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ यहां से बहुत ही नाखुश गई है। तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए दुआ के डिफेंस के लिए। यस, यू आर एक्चुअली राइट। मुझे तो घर पर होना चाहिए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? डैड, आप बिल्कुल रोशनी की तरह हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। आखिर बाप हूं तुम्हारा। तुम्हें पता चलेगा जब तुम भी एक दिन इंशाअल्लाह बाप बनो। चलता हूँ। बाहर निकलो ना जरा। तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसने भेजा तुम्हें, क्या इरादे हैं तुम्हारे? मेरे बच्चे की जान लेना चाहती हो ना? आप गलत समझ रही हैं। मैं गलत समझ रही हूं तो बताओ सही क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो फिर निकालो सामान और निकलो अभी यहां से। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मैं कहती हूँ मुराद उठा के बाहर फेंको इसे। लेकिन मैं इस वक्त जाऊंगी कहाँ? मेरी तरफ से जहां मर्जी दफाओ। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अपना सामान उठाओ और चलती बनो यहां से। बहुत कर ली हमदर्दी, अब और नहीं करनी है। मैंने तुम्हें सब समझाया था ना? तुमने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। तुमने मानी को गलत रास्ता दिखाया है। मेरे बच्चे को कमरे से बाहर निकाला, ये जानते हुए भी कि उसकी जान जा सकती है। कितना हसास है उसका बाहर निकलना। अगर वो बेहोश होके होश में ही ना आता तो तुम क्या करती? क्या करती तुम? जवाब दो मुझे। तुम तो निकलो यहां से, अभी इसी वक्त निकलो। तुम ठीक हो? तुम मॉम क्या कर रही हैं आप? खबरदार जो तुमने इस मामले में बोलने की कोशिश की। मॉम, मैंने कहा ना हट जाओ। और तुम यार क्यों खड़ी हुई अब तक? मॉम, आप डैड के आने का वेट कर लें। मुराद, मैं अभी कह रही हूं उसको फौरन गांव भेजो। मॉम, आप शायद बहुत गलत कर रही हैं। तुम तो चलो अंदर। क्या हो गया? आप हाथ छोड़े मेरा। मॉम, कहा था ना मैंने, दुख लगेगा आपको। नहीं मानी ना मेरी बात? अब भुगते।
हेलो, कौन? मुराद। जी मुराद भाई, क्यों फोन किया? दुआ जी का घर कहाँ है? वो तो मेरे गांव में है। आप क्यों पूछ रहे हैं? लोकेशन भेज रहा हूँ, फौरन पहुंचो। मगर क्यों? क्यों नहीं पूछते बच्चे, जो बोला जाए करते। पहुंचो फौरन। ठीक है मुराद भाई। अजान के बच्चे कहां फंसा दिया तूने यार। चलो तुम। मॉम क्या कर रही हैं आप लॉक कर रही हैं? हाँ, मैं लॉक कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा किसी की अहमियत नहीं होनी चाहिए। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। मॉम आप जानती हैं कि मानी की तबीयत उस स्प्रे की वजह से खराब हुई थी। तो वो उसको उस वक्त बाहर क्यों लेके आई थी? आप बिल्कुल नहीं समझ रही हैं मेरी बात। उसकी वकालत क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं हक की बात कर रहा हूँ। और वो जहन, वो क्या सोचेगा? जहन्नुम में जाए ज़ैन। अगर उस जाहिल इलिटरेट लड़की की वजह से मानी को कुछ हो जाता तो क्या तुम्हारा ज़ैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? प्लीज मॉम, हुआ तो नहीं ना कुछ। वैल्यूज हमें ये नहीं सिखाती है कि हम एक बेबस लड़की को यूं हाथ पकड़कर बाहर निकाल दें। चले? मैं कहीं नहीं जा रही मुराद। आप यहाँ रहना क्यों चाहती हैं दुआ जी? इतना सब कुछ होने के बाद भी किस बात की उम्मीद है आपको? ये उम्मीद है कि आजान भाई आएंगे? आपने देखा नहीं, किसी भीगी बिल्ली की तरह बेगम साहिबा के पीछे अंदर चले गए थे वो। तो तुम्हें क्या है? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। आपको बाहिफाजत पहुंचाना जिम्मेदारी है मेरी। तुम रहने दो, मुझे रास्ता मालूम है, मैं खुद चली जाऊंगी। रास्ता मालूम था तो भटकी क्यों? दुआ, मैं किसी भी हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शहर नहीं, ये जंगल है। यहाँ इंसान बआसानी किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बाहर इंतजार कर रहा हूँ, सामान पैक हो जाए तो आ जाना। आजान साहब, जिस ख्याली दुनिया में तुम रह रहे हो ना,
वहां से निकल आओ। दिस इज द रियल वर्ल्ड। डू यू अंडरस्टैंड? हम सब इसी दुनिया का हिस्सा है। यहां पे हर चीज नाप तोल कर होती है, और जो तुम्हारी ये वैल्यूज है ना, ये 2 मिनट में डीवैल्यू हो जाती। नहीं 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 मॉम, ये सिर्फ आपका ईगो है। हाँ? क्योंकि मैंने एक डिसीजन आपकी इजाजत के बगैर ले लिया है। तुम अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे हो। नहीं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। अपनी टोन देखो। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस फिर फैसला हो गया है। यू अंडरस्टैंड? अरे मॉम, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। हाँ मुराद, खैरियत? बुलाया तुमने? दुआ क्या कर रही है आप? आपकी अमानत वापस करने आया। अमानत? क्या मतलब? बेगम साहिबा नहीं चाहती कि दुआ जी उनके घर में रहे। आप बाहिफाजत उन्हें उनके घर छोड़ आएंगे या मैं ले जाऊं? नहीं, ठीक है, मेरे गांव से हैं, ऑफ कोर्स मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अपना ख्याल रखिएगा। चलें? आप मुझे कहाँ लेकर जाओगे? ऑफ कोर्स घर लेके जाऊंगा। जब मेरे शोहर के घर में ही जगह नहीं है, तो फिर मैं आपके लिए मुसीबत क्यों बनूं? देखो दुआ, तुम इस सिचुएशन में नहीं हो सोचने समझने के। घर चलते हैं, इत्मीनान से बैठते हैं और इंतजार करते हैं आसान का। वो संभाल लेगा सिचुएशन। चलो। नहीं, मैं इस तरह आपके साथ आपके घर नहीं जा सकती। फिर कहाँ जाना है? आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए, मैं हैदराबाद जाऊंगी अपने चचा के घर। लेकिन बस फैसला हो गया है, आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए। जी पागल लड़की है, बस स्टॉप पे छोड़ दे। पानी बेटा, क्या हो गया था आपको? भैया और मामा कहाँ है? क्या वो इधर आए थे? हाँ, हम सारे आपके साथ थे। मैंने उनको भी जबरदस्ती घर भेजा है कि थोड़ा रेस्ट कर लें। डैड, थैंक यू सो मच। आप हमेशा मेरे पास होता है।
और आप ही हमेशा मेरे साथ होते हैं। ऑलवेज देयर फॉर यू। मॉम भी पूरी रात यहाँ थी। ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है कि आपकी मॉम आपसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। बेटा ऐसा नहीं कहते। शी रियली लव्स यू। वो बहुत प्यार करती हैं आपसे। हाँ बस तुम्हारी मॉम को प्यार जताना नहीं है। अच्छा कुछ खाओगे? भूख लगी? फेरी मुझसे मिलने नहीं आई क्या? अब आई थी ना रात को, मगर आप सो रहे थे, फिर वो घर चली गई। ठीक है, तो आप उन्हें कॉल कर लें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ तो ऐसा करते हैं ना कि आप जब घर जाओगे तो फिर बात कर लेना, अभी वो बिजी होगी काम में। तो ठीक है, हम अभी घर चलते हैं। नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, क्या हो गया आपको? अभी रेस्ट करो, अभी आप रिकवर हो रहे हो, अभी डॉक्टर अंकल आपसे मिलने आएंगे। आपने नहीं ऐसे उठना। डैड देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप डॉक्टर अंकल से कहें कि हमें घर जाने दें। देखो बेटा, जब तक डॉक्टर अंकल परमिशन नहीं दे देते हम नहीं जा सकते, हमें वेट करना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यू नो व्हाट डैड, वो जो स्मोक मशीन थी ना, उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई थी। और इतने सारे लोगों को भी देख के मैं घबरा गया था। शायद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है डैड। सारी जिंदगी मैंने अकेले गुजारी है और शायद आगे भी गुजारता रहूंगा। लेकिन पता है डैड, फेरी ने मेरे साथ क्या किया? मैं एक दिन बहुत उदास था। एक दिन उसने मेरी आंखें बंद करवाई। उसने मुझे इमेजिन करवाया कि दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है। फेरी बहुत अच्छी है डैड। मॉम ने उसे डांटा तो नहीं ना? नहीं नहीं, क्यों डांटेंगी? बस अब आप रेस्ट करो, हमें जल्दी से ठीक होकर घर जाना है। फेरी से मिलेंगे। जरीना, बहुत भूख लग रही है, खाना गर्म कर दो जल्दी। क्या बात है, आज तो जल्दी घर आ गया हूँ, फिर मूड क्यों ऑफ है? शक्ल ही ऐसी है मेरी। वो लड़ने का दिल चाह रहा है। पागल समझते हैं आप मुझे? किससे लड़ूं? दीवारों से? मतलब दुआ याद आ रही है तुम्हें? हौला बला कुव्वत, नाम न ले उसका। ओ भाई, मूड तो बहुत खराब है। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, बहुत भूख लग रही है तो कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। मुझे नहीं कहीं जाना। चलते हैं ना। अच्छा तो ठीक है, फिर घर ले आता हूँ कुछ। पल्ला मच्छी। लाएंगे भी तो क्या? पल्ला मछली, दुआ की पसंद की। ये क्या बात की तुमने? तुम्हें भी तो बहुत पसंद है। बोल गई, हर हफ्ते जाते थे अपनी फटफटी पे अलमंजर। खैर अब इस उम्र में तो ना फटफटी चलती है ना ही मेरी मर्जी। ठीक है तो फिर खा लेते हैं ये टिंडे शिंडे, क्या करें। अच्छा ठीक है, ले आए। क्या बात है। ठीक है तो बस मैं यूं गया और यूं आया।
कहाँ छोड़कर आया दुआ को? आप फिक्र नहीं करें, आपकी तरह रास्ते में नहीं छोड़। ये तू नहीं, मोम की दी गई पावर बात कर रही है। मैडम की रिस्पेक्ट ही है कि मुराद की गर्दन पे आए हुए हाथ अब तक शानों पे मौजूद है। अच्छा, धमका रहा है मुझे? सिर्फ एहतियात करने को कह रहा। दुआ जी जिनकी अमानत है उनके हवाले करके हैं। किन की? आपको नहीं मालूम? क्या तू उसे जैन की तरफ छोड़कर आया? उनके हवाले करके आया हूँ, लेकिन अब वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं ये नहीं पता। मैं खड़ा रहूं या जाऊं? चाय भी निकालो। इतनी परेशानी बेसबब नहीं है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अरे वाह शफीक साहब, अभी अभी तो गए थे, इतनी जल्दी लौट आए। तुम अकेली आई हो? जी जान, अंदर तो आने दीजिए। शौहर के साथ आती तो अच्छा लगता। वो भी आ जाएंगे। तो बीबी, तुम भी तभी आना। दुआ, जैन, यहाँ हूं। दुआ, दुआ कहाँ है? गांव चली गई। गांव? कौन से गांव? हैदराबाद। तू रोक नहीं सकता था? कोशिश की थी मैंने। हाँ, दिख रहा है मुझे, पूरी कोशिश की होगी तूने। शफीक अंकल भी मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। देख भाई, दुआ का वापस जाना ही बेहतर था। वैसे भी तू डिसीजन ले नहीं पा रहा था तो उन्होंने ले लिया। यार, कैसी बातें कर रहा है तू? एक रिश्ते में बंधे लोग वन साइडेड फैसला कैसे ले सकते हैं? हाँ? तू बस चल मेरे साथ अभी। कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद? हैदराबाद यहाँ थोड़ी है। और क्या करेगा तू वहां जाके? माफी मांगूंगा। उसके बाद? अब इतना सब नहीं सोचा मैंने। मैं बताता हूँ। दुआ को लेके आएगा, किसी होटल में स्टे करवाएगा। माना कि होटल 5 स्टार होगा, वहां पुलिस नहीं आ सकती। उसके बाद? नहीं पता यार मुझे ये सब। देख ब्रो, तेरी इंपल्सिव नेचर से मैं अच्छी तरह वाकिफ और समझता भी हूँ। कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से पूछ कि तू चाहता क्या है। मेरी मान, अभी मत जा, खुद को टाइम दे। क्या टेक योर टाइम? अपने आप को टाइम? तू क्या समझ रहा है मैं दुआ के साथ कोई वक्त गुजारी कर रहा था? हाँ? और दुआ को क्या जरूरत थी मानी को बाहर लाने की? अरे यार, वो बेचारी तो पूरी कोशिश कर रही थी तुम लोग का दिल जीतने की। उसी बात की तो सजा मिली है उसे। सजा तो शायद मुझे भी मिल रही है। वो मौका ढूंढ रही थी और दुआ ने वो चांस दे दी। मानी की मुझे अलग फिक्र हो रही है, वो घर पहुंचेगा और दुआ को वहां नहीं पाएगा। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करूं। अरे तू संभाल लेना अभी। देख मेरी बात मान, आंटी को सब कुछ सच बता दे। वैसे भी आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है, तो अभी बता के जान छुड़ा ना, आंटी भी मान जाएगी। देख भाई, मॉम ने ना मेरे डैड की भी कभी नहीं सुनी, तो मेरी क्या खाक सुनेगी? एक मिनट।
तुझे हैदराबाद में दुआ से सच्ची मोहब्बत हुई थी ना? कहीं इन्फैचुएशन तो नहीं था? इस जिम्मेदारी पड़ते ही हवा हो गया सब कुछ? हाँ, पता नहीं यार, फिलहाल तो मैं मॉम और दुआ के बीच में बुरी तरह फंस गया हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब कुछ कब सही होगा। मैं जब भी कुछ सही करने जाती हूँ सब गलत हो जाता है, पता नहीं कैसे। ना खुश था मानी, सब ठीक था, अब पता नहीं कैसे होगा। मैं तो उससे आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। अच्छा ना, तुम परेशान मत हो, ये लो पानी पियो। इस तरह तो तुम रो रो के अपनी तबीयत खराब कर लोगी। मुझे खाला से ये उम्मीद नहीं थी वो इस हद तक आगे बढ़ जाएंगे कि इंसानियत ही भूल जाएंगी। सच में अगर मेरे बस में हो ना तो मैं उनका ऐसा हशर करूं कि वो मरते दम तक याद रखें। मेरा कोई नहीं है, और जहां तक रही चची जान की बात, वो तो हमेशा से ऐसी है। शिकवा मुझे चची जान से नहीं है, अपनी किस्मत से। हर बार हाथ पकड़ाने का खेल खेलती है। जैसे ही मैं पूरी उम्मीद होकर हाथ पकड़ने लगती हूँ वो वापस हाथ खींच लेती है। तुम क्या पता नहीं अनशन बोले जा रही हो। ऐसे करो, फोन करो अजान भाई को, बुलाओ उनको यहाँ पर। समन जी बेटा, इधर आना। जी आई। जी अम्मा। बेटा कब तक रहेगी ये यहाँ पर? अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, खाला ने उसे निकाल दिया है घर से। हाँ तो बेटा हम भी तो नहीं रख सकते ना इसे, शादीशुदा लड़की है, लोग देखेंगे तो सवाल करेंगे, किस किस का जवाब देंगे। आहिस्ता बोले, वो सुन लेगी। आंटी आप बेफिक्र रहे, मैं आज ही अपना कहीं और बंदोबस्त कर लूंगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया। दुआ, ये अम्मी भी ना, मैं अम्मी से बात करती हूँ। आंटी ठीक कह रही है समन, अब मैं इस तरह तुम्हारे घर नहीं रुक सकती। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? कहीं ना कहीं चली जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। कौन? हाँ भाई बेगम, मछली ले आया। गर्मा गर्म खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। ये देखो फल भी मिल गया, अच्छा अमरूद बड़े अच्छे मिल गए। भाई मानना पड़ेगा, दिल को दिल से राह होती है। अच्छा क्या मतलब? आ गई है वो नाहंजार कहीं की हमारे सीनों पे मूंग तलने। अब ये मछली उसे ही खिलाइएगा और इसके कांटों से ना दोनों चच्चा भतीजी मेरा सीना छलनी कीजिएगा। दुआ, अजान भी आया क्या साथ? नहीं, अकेली आई है। अकेली आई? अकेले क्यों भेज दिया उन्होंने? दुआ नहीं आएगी अब वो, चाहे जितनी मर्जी आवाजें दे लें। चली गई। कहाँ चली गई है वो? जरीना तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ कहाँ है वो? निकाल दिया मैंने उसे घर से, समझ आई आपको? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन उस दुआ का दिमाग ना ठीक करना बहुत जरूरी था, ताकि अपने शौहर से लड़कर कभी इस घर का रुख ना करे वो। मेरी बच्ची कहाँ गई होगी? तुम बहुत संगदिल हो जरीना बेगम, तुम्हारे जैसा संगदिल आज तक नहीं देखा मैंने।
कहाँ जा सकती है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और दुआ की समन तक। हमारा कुछ नहीं हो सकता। पकड़ो ये। आजा बेटा, अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा बेटा। अच्छा। गुड टू सी यू। तुम आराम करो, मासूमा खाना ला रही है। हाँ डैड, फेरी कहाँ है? आपने कहा था कि हम घर पे मिलेंगे। मेरे ख्याल है यहीं होगी कहीं, अभी बुलवा लेते हैं। मानी, फेरी जो है वो किसी जरूरी काम से गांव चली गई है, अब वो शायद ही वापस आए। व्हाट? नो, मैं नहीं मानता। फेरी मुझसे मिले बगैर जा ही नहीं सकती। दुआ, दुआ। बेटा इस टॉपिक पर भी बात करते हैं, पहले खाना तो खा लो ना। हाँ नहीं, फेरी के बगैर मैं नहीं खाऊंगा। फेरी को बुलाएं फौरन। बस कर दो मानी, तुम्हें बताया है ना कि वो फेरी चली गई, अब तुम चुपचाप खाना खाओ। जब तक आप फेरी को नहीं बुलाएंगी मैं नहीं खाना खाऊंगा। ऐसा क्या है उस लड़की में जो तुम उसके बगैर एक निवाला तक नहीं लोगे? She was my true friend. अगर ट्रू फ्रेंड होती ना तो इस तरीके से छोड़ के तुम्हें ना जाती। उसे रुकना चाहिए था, तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। आप झूठ बोल रही हैं। आपने उसे यहाँ से भेजा है, वो आपकी वजह से यहाँ से गई है। बस कर दो मानी, जो मुंह में आ रहा है तुम बोले जा रहे हो। तुम्हें होश भी है, तुम क्या बोल रहे हो? शुक्र है अजान तुम आ गए, अब इसको खाना खिलाओ। भैया देखें, मॉम ने फेरी को निकाल दिया, आप प्लीज उसे वापस बुला लें। हाँ ठीक है, हम इस पर बात कर लेंगे, लेकिन पहले खाना तो खा लो। मेडिसिन भी तो लेनी है तुम्हें। मुझे नहीं खाना। जब तक फेरी यहाँ नहीं आएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है मानी? वो चली गई है। मॉम मुझे बात कर लेना, आप प्लीज जाकर आराम करें, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थक गई होंगी। आप जाएं। बेटा मैं आता हूँ। अच्छा जहाँ रहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? हैरत है, आपको अभी तक नहीं पता चला कि मैं क्या चाहती हूँ। इतनी मुश्किल से मानी को मौत के मुंह से वापस लेकर आई है, तुम वापस भेजना चाहती हो उसको? मैंने सिर्फ वो वजह खत्म की है जिसकी वजह से उसको तकलीफ पहुंची है। और आप क्या चाहते हैं मुझसे? तुमने दुआ को जहां भी भेजा है ना, फौरन वापस बुलवाओ उसे, इसी वक्त। आपको क्या लगता है कि जहां आरा की डायरी में गरीबों के अता पता लिखे होंगे? प्लीज, मुझे क्या पता कि वो कौन से बिल में गई और कहां से निकलेगी। और प्लीज मुझे मेरे अपने बच्चों को मेरे तरीके से देखभाल कर लेने दें। हाँ तो कैसे संभालोगी इस वक्त उसको? बताओ कैसे संभालोगी मानी को तुम इस वक्त? उसको सीखना होगा। वो पपेट नहीं है, जीता जागता इंसान है वो। तो उसको इंसानों की तरह ही रहना होगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि दुआ उसके लिए जीता जागता पसंदीदा खिलौना बन चुकी थी, और जवान लड़की है, कभी ना कभी तो उसको घर से जाना होगा ना। तो फिर क्या करेगा मानी? बेहतर है कि वो आज ये बात समझ जाए और सीख ले। पहली बात, दुआ कोई खिलौना नहीं है। दूसरी बात, मानी को एक दोस्त की जरूरत थी और दुआ की वजह से वो बेहतर होता जा रहा था। रही बात तीसरी तुम्हारी वाली कि वो सारी जिंदगी इस घर में नहीं रहेगी, ये बात मानी को धीरे धीरे समझाई जा सकती थी, लेकिन तुम्हें क्यों हर चीज को डोर की तरह खींचकर तोड़ देने का शौक है? क्यों? डोर नहीं, वो लड़की जाल बन गई थी, मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान जाल। मैंने उस जाल को तोड़ डाला।